ठीक है, चलिए तो भाई आपका वीकडे वाली फाइल को कंटिन्यू करते हैं और विजुअल्स को डन करते हैं, और आज हम ये अकाउंट बना लेंगे, इसका प्रो अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। और नए नए जो विजुअल्स है वो भी देख लेंगे। डे कौन सा है इसका हमारा पावर बीआई का? क्लियर? देखते हैं अभी। देखेंगे ना अभी क्लास के बाद आराम से कर आराम आराम से करते हैं। अभी कहाँ तक किया था इसमें? गॉड चार्ट तक हो गया था हमारा। लास्ट लास्ट यही हुआ था, गॉड चार्ट ही हुआ था इसमें लास्ट। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने ये देखा था ना डायनेमिकली कि अगर डेटा हमारा वेरी करता है तो हमारे पास इधर जो लाइव फ्लक्चुएशन है वो कैसे हमारे शो होंगे। ये क्लियर है साकिब? ठीक है। अविनाश, दिपुन, सौरभ ऑनलाइन है, अभिषेक, ब्रिजी भी कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट विजुअल पे मूव करते हैं। इसमें नेक्स्ट विजुअल कार्ड तो हम पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से। कार्ड मल्टी रो कार्ड हो चुका है। ठीक है, स्लाइसर भी अभी हम देख लेंगे। अभी हम आते हैं यहाँ पर टेबल विजुअल पे। टेबल विजुअल हमारा सिंपल, जैसे अगर हमें कोई टेबुलर डेटा शो करना है, जैसे कि अगर मुझे बैलेंस शीट दिखानी होती है पावर बीआई रिपोर्ट के अंदर ही, तो बैलेंस शीट को आप विजुअल में तो दिखाएंगे नहीं कि चलो भाई क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बना दो या पाई चार्ट बना दो। जो बैलेंस शीट है या जो कंपनी का आपका टोटल डेटा होगा, फैक्ट एंड फिगर्स होगा, वो कैसे दिखाया जाएगा? वो तो टेबुलर फॉर्म में दिखाया जाएगा। तो इसलिए एक टेबल विजुअल भी हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कहा कि मुझे भाई रीजन वाइज मुझे सेल्स को शो करो और रीजन वाइज भी मुझे यहाँ पर प्रॉफिट को शो करो। तो यहाँ पर देखिए ये रीजन वाइज सेल्स और प्रॉफिट फिगर्स में आ रहे हैं ना। तो अगर इस तरीके का इंफॉर्मेशन शो करना हो तो हम टेबुलर विजुअल को यूज करेंगे। बट टेबुलर से भी अच्छा विजुअल हमारे पास है यहाँ पर, विच इज कॉल्ड आपका मैट्रिक्स विजुअल, राइट। एक मिनट, ये लिखा था, ये काम नहीं करता है एसडीएमआई केबल। मैं लिखूंगा चलो है। अरे हर्ष आप लिखना, केबल बहुत डिस्टर्ब होता है इसका। ठीक है। और सीरियसली भाई वो आप लोग को फॉर्म किस लिए मिला था? आप लोग क्या भरा क्या नहीं भरा मुझे क्या पता, तो पता तो होना चाहिए। यहाँ पर ये हमने कौन सा विजुअल बनाया था नीतीश जी? टेबल विजुअल में यहाँ पर आपके रो वाइज डेटा का कंट्रोल है। यहाँ पर आप कॉलम का कंट्रोल ना मल्टीपल डेटा को ड्रॉप करके करते हैं। जैसे हमने सम ऑफ सेल्स देख लिया, प्रॉफिट देख लिया, और इसी के साथ हमने यहाँ पर क्वांटिटी को भी देख लिया। तो ये सारा ना एग्रीगेटेड डेटा दिखाता है। ताकि क्लियर है? इनकेस आपका मन कर रहा है कि यार मुझे सम ऑफ सेल्स नहीं, मुझे तो टोटल सेल्स यहाँ सम की बजाय तो वैल्यू पर जाएंगे और ग्रैंड टोटल। तो यहाँ पर सम ऑफ सेल्स दिखेगा आपको। यहाँ पता लगा कि वेस्ट ने इतना सेल्स किया, विच इज पता लग सकती थी, बट कुछ हमें डेटा ऐसे फिगर फॉर्म में ही शो करते हैं, शो करने होते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जो कंट्रोल यहाँ हमारे पास है वो सारा कंट्रोल हमारे पास अगला जो विजुअल है वो उसमें है, जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो हम मैट्रिक्स में सारे कंट्रोल देखेंगे और मैं टास्क दूंगा, वो कंट्रोल आप टेबल पे अप्लाई करेंगे। इजी है, कुछ इशू आएगा तो बताना मुझे, ठीक है। मैट्रिक्स साकिब कौन सा विजुअल है? कैसा विजुअल है मैट्रिक्स आपका? मैट्रिक्स रिया आपके वाले ले रहे हैं? तो मैट्रिक्स कौन सा विजुअल है बताइए। एक्सेल में आपने पिवट टेबल पढ़ा है? क्या होता है पिवट टेबल का काम? इसके डेटा को समराइज करना। पिवट टेबल में हमारे पास ज्ञान क्या होता है? चार ऑप्शन होते हैं पिवट टेबल में। नीतीश जी कौन कौन से? देखो सब दिख रहा है इधर, लिखा हुआ है कहीं ना कहीं। एक कॉलम्स होता है, एक वैल्यूज होता है, एक रोज होता है और एक फिल्टर्स होता है। पिवट टेबल का पर्पस क्या होता है ब्रिज जी? कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल फॉर्म, सेम एज इट इज। अगर मुझे पिवटेड रिजल्ट चाहिए
तो यहाँ पर इसे पिवट टेबल ना बोल करके इसी को क्या बोला गया, मैट्रिक्स बोला गया। सेम आंसर आएगा, राइट। हाँ, तो यहाँ पर मैट्रिक्स में देखिए जैसा हमने एक्सेल में पढ़ा ड्रॉप को, और यहाँ पर रोज के साथ साथ कॉलम्स का भी कंट्रोल है। कॉलम में हमने यहाँ पर बोला कि आप एक काम करो, रीजन को ड्रॉप कर दो। तो नीतीश जी कितने रीजन मिले यहाँ पर, कितने कॉलम मिले, 4 कॉलम। रोज कितने मिले यहाँ पर हमारे पास ज्ञान, 17 रोज है टोटल, 17 सब कैटेगरी थे ना, 17 रोज है। यहाँ वैल्यूज पर है, और वैल्यूज में क्या ड्रॉप करा दे यहाँ पर प्रियांशु भाई, सेल्स को। तो क्या ये जाना पहचाना तो नहीं आ रहा है हमारे पास, जैसे हमने एक्सेल में पिवट टेबल में पढ़ा था, बताइए समराइज होकर के ऐसे ही तो आता है। यहाँ पर ये आपका कॉलम का टोटल होता है, ये वाला आपका रो का टोटल होता है, राइट। और यहाँ पर ये एग्रीगेटेड डेटा होता है, सही है, इजी है। और इसी वाले पिवट टेबल के अंदर में विच इज एक्सेल के अंदर क्या कहलाता है, ये मैट्रिक्स विजुअल कहलाता है। ये यूज होता है इंडस्ट्री में, जब आप पावर बीआई पे रिपोर्टिंग करते हैं तो मैट्रिक्स विजुअल को कॉल करते हैं। इसके फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाकर के यहाँ पर देखिए बहुत सारे बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या हो भाई, यहाँ पर बहुत सारे आपके पास स्टाइल्स मिल जाएंगे। आप घर पे जाके इसे एक्सप्लोर करना, 2-4 मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। रियल क्लियर है, सही है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग स्टाइल्स है ना हमारे पास, देखिए ये सब बाय डिफॉल्ट ध्रुव हमारे पास थीम्स अवेलेबल्स हैं। परफेक्ट, ये वाला सही लग रहा है, आप ये यूज कर सकते हैं, राइट। इसमें आपके पास इंडेंटेशन कंट्रोल करना है सो ऑन, यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ब्लैंक रोज ऐड करना हम तब यूज करते हैं ध्रुव, जब हमारे पास क्या होता है, ध्रुवी नाम है ना, पक्का ना। हाँ। यहाँ पर हम ब्लैंक रोज कब यूज करते हैं, जब हमारे पास कम डेटा हो और हम विजुअल्स को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में फिट करना चाहते हैं, तब हम एक ऑल्टरनेट ब्लैंक रोज को यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। रियल वैल्यूज किसको बोला गया, ये जो बीच में डेटा दिखाया गया इनको वैल्यूज बोला गया। इसके वैल्यूज पर जा करके नीचे यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आएगा, ऑप्शंस में आप यहाँ पर इसे रैप भी करा सकते हैं टेक्स्ट को। बाकी ये रोज टू कॉलम में स्विच होता है, अभी चेक करेंगे, ये हमारा कॉल नहीं हो रहा है। बट इसमें एक हमारे पास ऑप्शन आता है इसके वैल्यूज को चेंज करना इसके थ्रू। यहाँ पर ये आप इधर आ जाइए, ये तो कॉलम सब टोटल हो गया, रो सब टोटल हो गया। सेल एलिमेंट किस पे जाना है हमें, सेल एलिमेंट। सेल एलिमेंट में गाइस यहाँ पर आपके पास ये सारे के सारे ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स के ऑप्शन होते हैं जो हमने एक्सेल में पढ़ा हुआ था। बैकग्राउंड कलर हमने पढ़ा हुआ था, याद होगा, कुछ इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ जाता है। कलर हमने पढ़ा हुआ है, याद होगा। डेटा हमने एक्सेल में पढ़ा था, याद है ना। आइकन्स हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ था, याद होगा सारे के सारे। और ये वेब यूआरएल अभी डायरेक्ट कॉल नहीं होगा, इसके लिए हमें एक डेटा चाहिए होगा जो वेबसाइट से यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कोई भी आपने बना रखा हो उसके बेसिस पर आप यहाँ पर कॉल करेंगे। इसे अभी डेटा मंगाएंगे, इसे ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे कॉल कर सकते हैं। अच्छा, इन सबके बगल में साकिब देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, एफएक्स। एफएक्स का मतलब हम पहले यूज कर चुके हैं, क्या होता है प्रियांशु, एफएक्स रिप्रेजेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ब्रज जी इसका मतलब क्या है, कंडीशंस के बेस पे हम क्या कर रहे हैं रिया, फॉर्मेट कर रहे हैं कलर को। एफएक्स पर गए, 3 तरीके के एफएक्स होते हैं, कौन कौन से, ग्रेडियंट, रूल्स और फिल वैल्यू। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कितने टाइप के ये यहाँ पर आपके पास पावर बीआई में है, 3 तरीके के। और हमारे ख्याल से हम तीनों सीख चुके हैं, तीनों सीखा है ना हमने, ग्रेडियंट के बेस पे, रूल्स के बेस पे, और तीसरा हमारा फील्ड वैल्यू के बेस पे। ग्रेडियंट पर आएंगे, मिनिमम वैल्यू अपने अकॉर्डिंग कॉल कर लो, मैक्सिमम वैल्यू अपने अकॉर्डिंग कॉल कर लो, मिडल अगर ऐड करना है तो मिडल कॉल कर लो। रियल ये क्या बताना चाह रहा है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताना चाह रहा है। ये वाले जो कलर्स आ रहे हैं ये क्या बताना चाह रहे हैं सर, ये कब देखे क्या था है, ये क्या बताना चाह रहे हैं भाई बताओ। ये हाईएस्ट सेल्स की तरफ है, यानी ये जो चेयर्स है, ये चेयर्स ने क्या किया है, चारों रीजन में से तीनों रीजन में ज्यादातर क्या किया है इसने, ज्यादा की तरफ सेल्स किया है। बाकी अगर आप चेक करेंगे, ये देखो यहाँ पर अलग अलग कलर आ रहे हैं, ये देखो, ये फोन्स देखो पूरा येलो येलो शेड में जा रहा है, हाईएस्ट सेल्स। स्टोरेज देखिए सेल्स हाईएस्ट, टेबल्स देखिए, टेबल्स में बेस्ट आपका हाईएस्ट सेल्स की तरफ। इस तरीके से आप यहाँ पर ये आइडिया ले सकते हैं। लेकिन रियल इससे अच्छा आप ये ना यूज करके, आप इससे अच्छा ये वाला यूज करते हैं। इसके फॉर्मेट पर हम गए, कंट्रोल वी से पेस्ट किया, फॉर्मेट, सेल एलिमेंट पर आए, और सेल एलिमेंट में आपने कहा कि ना यहाँ यूज कराओ आइकन्स को। आइकन्स पढ़ा हुआ रियल याद होगा। आइकन्स में हमेशा क्या होगा यहाँ पर आइकन, तो 3 रूल पे डिवाइड हो जाएगा। के 3 पार्ट,
क्या बनेंगे? तो मस्त मैंने यहाँ ओके किया, देखिए आइकन सारे यहाँ पर चेंज हो गए हैं। और इन आइकन्स का जब भी आप ध्यान रखेंगे, फिगर और प्लस विजुअल अगर साथ चल रहा है तो आपका बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट अपीयरेंस पड़ेगा और आप जो देखोगे फर्स्ट जो साइट आपको व्यू होगी वो आपकी आइकन्स की व्यू होगी। आप फिगर पे पहले कम ध्यान दोगे, पहला ध्यान किस पे जा रहा है? कांक्ष आइकन्स पे आ रहा है। और इसको देखते क्या पता लग रहा है इस आइकन को देख के? चेयर सबसे ज्यादा नहीं, चेयर हाईएस्ट की तरफ है, ठीक है। चेयर्स के सेल्स बाकी रीजन में क्या चल रहे हैं? क्लोजेस्ट टू हाईएस्ट। और ये देखिए जरा, आर्ट आर्ट का क्या चल रहा है यहाँ पर? लोएस्ट के क्लोज चल रहा है। कोई कंफ्यूजन इस वाले में? नो, इजी है, ठीक है। इसी में बहुत कुछ है। अगर आप यहाँ पर आइकन्स की बजाय डेटा बार भी रखना चाहे डेटा बार भी रख सकते हैं, ये टास्क मैं आप पे छोड़ता हूँ डेटा बार का, ठीक है। देखिए दो सब टोटल आ रहे हैं नीतीश जी, कौन कौन से? और कॉलम सब टोटल, कॉलम का सब टोटल, ये कॉलम वन कर दिया, कॉलम सब टोटल। रो टोटल क्या होगा भाई? कौन ये वाला लग रहा है आपको? इसका कलर जरा चेंज है। इसमें हमारा ना ऑप्शन आता है इन्हें इसका वो चेंज करने का, डेटा चेंज करने का। जैसे ये अभी 1000 में नहीं, ये आपका अगर मुझे 1000 K में शो करना है, राइट। जरा यहाँ पर स्पेसिफाइक, ये स्पेसिफिक कॉलम पर जाओ। हाँ इधर आ रहा है ना स्पेसिफिक कॉलम में, क्या आ रहा है रियल इधर? डिस्प्ले यूनिट। और डिस्प्ले यूनिट में हमने क्या सिलेक्ट कर दिया? के। तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे किसमें कन्वर्ट हो गए? अपने करेंसी यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज हो गए। नीतीश जी क्लियर है? ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग कॉल कर सकते हैं। ये सारे कंट्रोल देखिए, जाने पहचाने कंट्रोल आपको यहाँ मिलेंगे। टेबल पर आए प्रियांशु भाई, फॉर्मेट पर गए, कुछ जाने पहचाने कंट्रोल नहीं है, देखिए सारे टोटल, सेल एलिमेंट, स्पेसिफिक कॉलम, इमेज साइज। इसमें जो सीखना होता है दैट इज कॉल्ड स्पार्क लाइंस। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने वाला क्वेश्चन। अच्छा, मैं जितना भी ये बोलता हूँ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग वीडियो देखते हैं पहले तो ये बताओ, उसके बाद ये लिखते हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज तक मुझे बता दो कितने नोट्स में लिखा है आप लोगों ने ऐसे? क्योंकि जब मेरे से आप लास्ट डे पूछोगे सर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, लिटरली आपको लग रहा है मुझे याद आ पाएगा इतना कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है वहां पर इंपॉर्टेंट है? बताइए। मतलब माइन्यूट वाली चीजें तो याद नहीं आएंगी, मेजर मेजर तो मैं बता दूंगा। अब जैसे ये अचानक से स्पार्क लाइन्स है, ये पूछा जा सकता है। स्पार्क लाइन्स क्या होते हैं? क्या होते हैं स्पार्क लाइन्स? हमने एक्सेल में पढ़ा हुआ है, बताओ क्या होते हैं स्पार्क लाइन्स? बताओ भाई विनय। अब वो तो पावर भी अभी हो गया। एकांश स्पार्क लाइन्स पढ़ा था, प्रियांशु स्पार्क लाइन्स क्या? हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत क्लोज है। और थोड़ा करेक्ट आंसर, सेल के अंदर अगर मुझे ट्रेंड लाइन शो करना हो, सेल के अंदर, याद है ना सेल के अंदर जो हमने ट्रेंड लाइन पढ़ा था, रियल याद होगा आपको, एक्सेल में पढ़ा है? आपने तो कहा था वीडियो से सर कवर हो जाएगा, है तबीयत डाउन लग रही है भाई? फिर इतना लो कैसे? यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर ये हमने इंसर्ट के अंदर में स्पार्क लाइन में लाइन पढ़ी थी, याद आ रही है कुछ जानी पहचानी? यहाँ पर ब्रज जी, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने ये रैंड बिटवीन 100 से लेकर के 1000 तक का कंट्रोल एंटर, यहाँ पर जाते थे, ये लाइन पर जाते थे, डेट रेंज यहाँ पर हम सिलेक्ट करते थे इधर, और ये एक ट्रेंड बनाता था, याद आ रहा है ना? ये क्या कहलाता है? स्पार्क लाइंस कहलाता है। ये स्पार्क लाइंस होता है मिनी ट्रेंड चेक कराने के लिए, ठीक है। किस चीज के लिए होता है ये?
मिनी ट्रेंड, कोई ट्रेंड अगर हमें चेक कराना हो, तो अगर मुझे कोई ट्रेंड चेक कराना है किस पे, मेरे मैट्रिक्स पे, तो मैं स्पार्क लाइंस को यूज कर सकता हूँ। साकिब कैसे अप्लाई करेंगे स्पार्क लाइंस, बताइए। हम्म, आपको क्या लग रहा था, ये ऐसे ही बस खाली स्पार्क लाइन पूछना इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये अप्लाई ही नहीं हो पाता अगर तरीका नहीं पता इसका। तो यहाँ पर सबसे पहले रोज में ड्रॉप करेंगे, उसमें आप कोई भी न्यूमेरिकल डेटा ड्रॉप किए, टेक्सचुअल डेटा ड्रॉप कर लो। कैटेगरी में हमने यहाँ पर इस बार ले लिया, प्रियांशु भाई इस बार हमने ले लिया ये ऑर्डर डेट। कितने ईयर आ रहे हैं, 14, 15, 16, 17 आ रहा है। और इस बार मैंने क्या ले लिया बीच में भाई प्रियांशु, कोई डाउट तो नहीं, प्रॉफिट है ना यहाँ पर हमारा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैं इसके फॉर्मेट में जाऊंगा रियल भाई, स्पार्क लाइंस पे जाऊंगा, देखिए कुछ आ ही नहीं रहा है। यहाँ मैं क्लिक करूंगा, देखिए कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, क्या ये सेटिंग काम नहीं कर रही है? इसका मतलब ये है कि ये स्पार्क लाइन एक्टिव नहीं है। कैसे एक्टिव करेंगे ज्ञान, जो भी न्यूमेरिकल डेटा है उसी को स्पार्क लाइन सेलेक्ट किया जाता है पृथ्वी। इस ड्रॉप डाउन भाई बातें नहीं होनी चाहिए आप लोग की, ठीक है। या तो आप लोग प्रैक्टिस करो, पावर बीआई पढ़ रहे हो अभी, नहीं ना, हो गया ना आप लोग का, हाँ तो प्रैक्टिस करो। सम ऑफ प्रॉफिट पर यहाँ पर नीचे जाएंगे इधर, और यहाँ क्या ऑप्शन आ रहा है नीचे, कहीं आ रहा है स्पार्क, नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ उधर, इधर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए कहीं आ रहा है ऊपर, क्या आ रहा है यहाँ पर, एड स्पार्क लाइन आ रहा है ना। वाई एक्सिस में तो प्रॉफिट है, स्पार्क लाइन हमेशा शो होता है ट्रेंड के अकॉर्डिंग। तो ट्रेंड यहाँ पर कौन है नीतीश जी, ट्रेंड कौन है इधर, ऑर्डर नहीं, मैंने ऑर्डर लिख दिया तो ऑर्डर हो गया। ट्रेंड यहाँ पर है ऑर्डर डेट, कौन है यहाँ पर भाई ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड वही आपका डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग होता है। क्रिएट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये स्पार्क लाइन आपका बनकर के आ रहा है, ये पूरा 2014 का स्पार्क लाइन। ये किसका, एक्सेसरीज का, ये वाला किसका, एक्सेसरीज का, किसका 15 का, 16 का, 17 का। और यहाँ पर ये डॉट क्यू है, यहाँ पर पर्टिकुलरली लो डेटा होगा, इसलिए ट्रेंड नहीं बन पा रहा है यहाँ पर, ये क्लियर है। ये सारे स्पार्क लाइन बन के, और ये क्या है, ये ओवरऑल, ये जो लास्ट आ रहा था ना, जैसे हमारा ओवरऑल आ रहा था, ये कुछ इस तरीके से ओवरऑल है। सही था, बढ़िया था, इजी था, कोई डाउट इसमें किसी को? नो। स्पार्क लाइन किस लिए यूज होता है, टू शो, हाँ ट्रेंड इन अ सेल, या आप रो वाइज आप यहाँ पर ट्रेंड शो कराने के लिए यूज कर सकते हैं। गुड, ठीक है। हाँ देखिए ट्रेंड नहीं बना ना, ट्रेंड नहीं बना, ट्रेंड ना, ट्रेंड कब बनता है, जब एक से ज्यादा डेटा हो, और एक ही डेटा हो तो ट्रेंड नहीं बन पा रहा यहाँ पर, इसलिए क्या आके रह गया, डॉट आकर के रह गया। नहीं ब्लैंक नहीं बोलेंगे, ब्लैंक अगर डेटा होता तो आता ही नहीं, कहाँ है ब्लैंक इधर, हाँ यहाँ डेटा है ही नहीं इधर हमारा, मतलब यहाँ डेटा ही नहीं है इधर, इस पर्टिकुलर डे पर या इस वाले में कोई भी जो डेट होगा हायरार्की में, वहां पर वो कॉल नहीं हो रहा है, उस चीज को मिस कर रहा है, ठीक है। ये क्लियर है ना। अब यहाँ पर इसके फॉर्मेट पर आएंगे तो देखिए सारा क्या दिख रहा है इधर, फॉर्मेटिंग दिख रहा है गाइस इधर। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ट्रेंड लाइन रखना है, विड्थ इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, आप कर लो। बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ये सब जो एक्सेल में आपने पढ़े ये सब वही है। साकिब टाइम मिले तो इन्हें थोड़ा बहुत क्या करना, एक्सप्लोर करना, जो एक्सेल में पढ़ा था ये सब वही वाला है इधर, ये नहीं शो करना, कोई और शो करना, आप इसके अकॉर्डिंग इसे यूज कर सकते हैं। ध्रुव क्लियर है, ठीक है। कौन सा विजुअल था गाइस ये हमारा, नहीं विजुअल कौन सा था मैट्रिक्स ही है, मैट्रिक्स के अंदर कर रहे हैं ना नीतीश जी, ठीक है। अब एक इसमें ना काम का डेटा आता है, यहाँ पर मुझे चाहिए रिच लिस्ट, ये मैं भेज दूंगा अभी क्लास के बाद, ध्यान से देखना, ठीक है। ये डेटा है मेरे पास, इस डेटा को गाइस मैंने यहाँ पावर बीआई में बुला लिया। तो यहाँ डेटा को पावर बीआई में कैसे बुलाएंगे, पहले तो चेक करेंगे डेटा है कैसा, ये डेटा सीएसवी डेटा है, ठीक है ना, गुड। नहीं ये तो एक्सेल वाला है, और ये वाला भी आपका एक्सेल ही है, ठीक है। तो दोनों को मंगाएंगे, एक मेरे पास रिच लिस्ट है और दूसरा मेरे पास उनका रिच रैंक है, ठीक है। तो यहाँ पर डेस्कटॉप पर गए, यहाँ पर मैंने रिच लिस्ट को कॉल किया, ओपन, एक और कुछ आ रहा था रिच, ये रिच इमेजेस करके कुछ आ रहा था इधर,
रिच इमेजेस क्या है ये? हाँ ये मंगाना है एक्चुअली मुझे, ठीक है। चलो अब वो आ गया तो आने देते हैं उसे। देखना ध्यान से देखना, ये अगर आपको आता है तो आप पावर बीआई में थोड़ा सा और अच्छे से एडवांस लेवल पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज बेसिक तो कर ही सकते हैं। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका ना आंसर कल मुझे बताना आप लोग, ठीक है, कि ये जो आपका इसे बोलते हैं लेटेंसी रेट, ये जो डिले होता है ना यहाँ पर रिपोर्ट में, इसको पावर बीआई में कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। तो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है हाउ टू ऑप्टिमाइज पावर बीआई रिपोर्ट्स। फिक्स क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है। अब 10-10 मिनट तक आपका क्लाइंट क्या बैठा रहेगा क्या, रिपोर्ट रिफ्रेश हो रही है मेरी, तो छोड़ छाड़ के भाग जाएगा राइट। रिपोर्ट टाइमली रिफ्रेश होना चाहिए ना। तो ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा आपसे। गेट डेटा पर वापस गए और यहाँ पर हमने रिच इमेजेस वाला कॉल किया। देखिए कितना बढ़िया इंफॉर्मेशन आपको भी पता लगेगा। और ये मैट्रिक्स में ही आपका पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको वेब यूआरएल का ऑप्शन आता है, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पर ना टॉप 5 इंडियन रिच लिस्ट का टोटल यहाँ पर डेटा है ब्रिज जी। 5 बंदे हैं यहाँ पर, यहाँ पर ये शीट 1 के नाम से आ रहा है, ये रहा, इसका नाम मैंने चेंज करके कर दिया रिच लिस्ट, ठीक है। अब इसमें 3 इंफॉर्मेशन है, एक तो नेम है, रैंक है, और तीसरा क्या है, उनका फोटो है। तो यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स बनाया और मैट्रिक्स में मैंने इन 3 इंफॉर्मेशन को पास किया। रो वाइज क्या दिखाना चाहते हैं, नेम, तो मैंने रोज में ड्रॉप कर दिया नेम, देखिए आ गया। उसके बाद यहाँ पर रो में ही क्या दिखाना चाहते हैं, उन्हीं का रैंक। लेकिन यहाँ पर ये रैंक देखो बगल में आ रहा है क्या, ये तो उसके अंदर हायरार्की बन गई। इसको यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटाओ और यहाँ पर आप एक काम करो, आप इसे ना, क्योंकि अभी हमें अगल बगल चाहिए ना, आप इसे टेबल यूज करो, टेबल, क्योंकि टेबल मैट्रिक्स मिलता जुलता कोई इशू नहीं है। नेम के बगल में रैंक ड्रॉप किया और इसके बगल में क्या ड्रॉप किया हमने यहाँ पर, यूआरएल। अगर रैंक हम पहले रख ले तो कोई दिक्कत इसमें, सही है। पहले रैंक पे कौन आ रहा है यहाँ ब्रिज जी, 5वें पे, ठीक है। अब इन सब का क्या है, ये एक फोटो का, ऑनलाइन फोटो का एक यूआरएल है, ठीक है, वो विकिपीडिया से मंगा मंगा के रखा हुआ है, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि ये जो यूआरएल है ये एक नॉर्मल यूआरएल नहीं है, ये यूआरएल एक बदले में इमेज रिटर्न करता है। तो इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद, कोई मीटिंग छोड़ के गया क्या, इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अनकैटेगराइज्ड, और इस अनकैटेगराइज्ड को क्या बना देंगे, वेब यूआरएल या इमेज यूआरएल। ये इमेज इमेज रिटर्न करता है ना रियल, तो इसे क्या बोल देंगे, जैसे इमेज यूआरएल बोलेंगे, देखिए क्या हुआ इधर, ये सारे के सारे क्या आ गए इधर, सबके फोटो आ गए। अब आप इसे नॉर्मल तरीके से हल्के ही समझ रहे होगे। व्हाट इन केस आपको मैनेजर वाइज रिपोर्टिंग करनी है, मैनेजर 1 2 3 4 5 6 7 मैनेजर है। अब बंदा किसी भी मैनेजर पर अपने फोटो पर क्लिक करे, उसका क्या ओपन हो जाए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या ओपन हो जाए, उसका रिपोर्ट ओपन हो जाए। तो उसका फोटो तो मंगाना होता ना। अगर हमें ऐसे ऑप्शन नहीं पता होता तो हमने क्या सीखा हुआ था, इंसर्ट पर जा करके एक एक करके 5 इमेज मंगाते, कल को 10 इमेज मंगाना होता, एक एक करके मंगाना होता, बहुत टाइम वेस्ट है। उन 5 या 10 इमेज को किस पे अपलोड कर दो, अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दो या कहीं पर भी अपलोड कर दो और उसे पब्लिक कर दो और उसको यहाँ पावर बीआई में कॉल कर लो। हाँ सर, मतलब ये करके देखता हूं तो होता नहीं है, क्यों नहीं होता, पब्लिक करो, उसे पब्लिक नहीं किया होगा ना, पब्लिक मतलब प्राइवेट भी होती है, पब्लिक भी होती है, प्राइवेट चलना ही नहीं है ना, पब्लिक करना होता है। मैं करवाऊंगा, पब्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, अरे गूगल ड्राइव पर नहीं होता, गिटअप पर होगा, गिटअप पर अपलोड करो, कहीं तो होगा। हमें कहां पर चाहिए, हमें कैसा यूआरएल चाहिए एकांश, पब्लिक नींद पूरी नहीं हुई है तो यहाँ पर ये देखिए सारे यहाँ पर ये फोटो आ रहे हैं ना, इस तरीके से आपको एक मैनेजर वाला मैं टास्क दूंगा, आप उसके लिए भी रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है। इजी है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक। तो गाइस
इस तरीके से हम यहाँ पर जो है वेब यूआरएल के कॉन्सेप्ट को या इमेज यूआरएल के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो मस्त विजुअल है और उनका नाम है, और हम दोनों अभी यूज नहीं करेंगे, इतने मस्त है। एक का नाम है आर और दूसरे का नाम है पाइथन। आर वाला विजुअल यूज करने के लिए मुझे आर लैंग्वेज में कोड लिखना पड़ेगा, और पाइथन वाला विजुअल लिखने के लिए मुझे पाइथन लैंग्वेज में यूज करना पड़ेगा। अब आर तो पता नहीं, बट पाइथन तो हम सब सीखेंगे या कुछ सीख रहे हैं। तो जिस दिन पाइथन में मैटप्लॉटलिब की क्लास होगी, उस दिन ये कोड मैं उसी में बताऊंगा, और उस दिन आकर के कोड आप पावर बीआई में ट्राई करना, वो कोड आपका चलेगा। ये बात क्लियर है? ठीक है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस में 2-3 लाइन का कोड यहाँ लिख करके दिखा रहा हूँ कि पाइथन से कैसे विजुअल बनता है। ये ट्राई करना आप लोग का नहीं चलेगा फिलहाल ये, ठीक है, क्योंकि पाइथन इनेबल नहीं हो रखा होगा आपका, वो पाइथन के क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इधर ये समझना है बस इसे, ठीक है। ऑर्डर्स पर गए और यहाँ पर मैंने पाइथन के थ्रू विजुअल बनाना है, रियल क्लियर है। तो इधर मैंने रीजन को ड्रॉप किया और दूसरा किसे ड्रॉप किया, मैंने सेल्स को ड्रॉप किया। अब देखिए यहाँ ना लिखने के लिए नहीं कहता है ज्यादातर, यहाँ पर क्या कह रहा है, पेस्ट, क्योंकि कोड यहाँ ना लिखते नहीं, हम यहाँ पेस्ट करते हैं। यहाँ अगर लिखने लग गए तो टाइम बहुत वेस्ट होगा, यहाँ हिंट विंट नहीं आता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला कोड लिखेंगे, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट pyplot एस plt, ठीक है। यहां पर हम बोलेंगे plt डॉट बार, और बार में ये जो मेरा डेटा सेट है, डेटा सेट मतलब ये मेरा डेटा, इस डेटा सेट के मुझे जाना है, रीजन को शो कराना है, और दूसरा वाई में क्या रखना है, यहाँ पर मुझे रीजन के अकॉर्डिंग क्या दिखाना है, मुझे सेल्स को दिखाना है। कितने बार है यहाँ पर, 4 है ना, तो मैं यहाँ पर 4 कलर को मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पास करा देता हूँ, रेड ब्लू ऑरेंज और येलो के बेसिस पर, ठीक है। पीएलटी डॉट यहाँ पर हम इसे क्या करवा देते हैं, तो करवा देते हैं पीएलटी डॉट, यहाँ पर हम टाइटल लिखेंगे, टाइटल में हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, रीजन वाइज सेल्स के बेसिस पर। और यहाँ पर हमने बोल दिया कि इस ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा कर लेना, तो पीएलटी डॉट फिगर में हमने यहाँ पर बोल दिया कि इसका जो फिक्स साइज है, ये सब समझना नहीं है, ये बस जानना है कि ऐसा कुछ ब्रज जी पाइथन जब सीख लोगे तो ऐसा कुछ यहीं पर क्या करना होगा, लिखना होगा, ठीक है। 20x20 के पिक्सल पर हमने इसे कॉल करा दिया, ठीक है। और इसको हमने यहां से किया रन, देखिए इसे किया, यहाँ पर क्लिक किया रन, तो ये बैकएंड में ढूंढेगा पाइथन को, और पाइथन के कोड का यूज करके ये यहाँ विजुअल बनाएगा। कुछ आ रहा है बन के ब्रज जी, ये किसके थ्रू बन के आ रहा है? अब आपको कि ये इतना फर्जी विजुअल बनाने के लिए क्यों लिखते हैं पाइथन का कोड, इससे अच्छा तो पावर बीआई खुद दे देता है। पावर बीआई वाले विजुअल मंगाने के लिए नहीं लिखते पाइथन का कोड, पावर बीआई का लिमिट है यहाँ पर विजुअल का। एक्स्ट्रा मंगाने के लिए क्या करोगे, गेट मोर पे जाना पड़ेगा, उससे सिस्टम हैंग होगा। इस वाले से भी आप मंगा सकते हैं, बट इससे उतना कंपेरेटिवली हैंग नहीं होगा, बट ये उतना डायनेमिक नहीं होता। लेकिन आप इसमें कोई स्टेटिस्टिकल अगर एनालिसिस करना हो, डेटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एनालिसिस करना हो, तब इस पाइथन के कोड के थ्रू ये लिखा जाता है। यहाँ कुछ दिख रहा है इधर, ये दिख रहा है इधर नीचे, क्या है ये, नहीं दिख रहा है भाई? तो यहाँ पर आ करके इधर थोड़ा सा कंट्रोल लेंगे इसे, पीएलटी डॉट एक्स लेवल में यहाँ पर मैंने बोला इसके फॉन्ट साइज को कितना कर दो, 20। पीएलटी डॉट वाई लेवल में यहाँ पर हमने क्या बोला, रियल भाई, फॉन्ट साइज को कितना कर दो, 20 के बेसिस पर। और एक्स लेवल में यहाँ दिखाओ क्या, एक्स लेवल में यहाँ पर हम नीचे क्या पास कर रहे हैं, रीजन को पास कर रहे हैं, और वाई लेवल में क्या पास कर रहे हैं हम यहाँ पर ब्रज जी, सेल्स को पास कर रहे हैं। पीएलटी डॉट एक्सटिक्स को मंगाओ, PICKS, और यहाँ पर इसके फॉन्ट साइज को भी कर दो 20। ब्रज जी सेम यही काम किसके लिए करना है, वाई वाले के लिए भी, इसके फॉन्ट कर दिया 20, इसको रन किया। अब थोड़ा सा ये आपको दिखेगा बड़ा, अभी तो छोटा था तो वो दिख नहीं रहा था, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है ना, अरे थोड़ा इंक्रीज हुआ है कि नहीं है, जो नहीं दिख रहा था अभी थोड़ा दिख रहा है इधर। तो इसको 20 से नीतीश जी क्या कर देंगे, यहाँ पर थोड़ा और बड़ा कर देंगे। इसमें हमने करा दिया 60, इनको करा दिया 40, और इसे यहाँ से रन करा दिया।
अरे आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी? ये सही है ना? तो ये हमारा किसके थ्रू बन रहा है भाई प्रियांशु? पाइथन के थ्रू बन रहा है। इंटरव्यूअर का क्वेश्चन, ये विजुअल किससे बना? पाइथन से। ये स्लाइसर का फिल्टर आउट करना, स्लाइस आउट करना। इस स्लाइसर में मैंने गाइस यहाँ पर ड्रॉप कर दिया किसे? ऑर्डर डेट को, ठीक है। और इस ऑर्डर डेट को मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया किसमें? डेट हायरार्की में। ब्रज जी यहाँ मैंने 2016 पर क्लिक किया। 2016 पर क्लिक होने से क्या ये बदल रहा है इधर? क्या ये बदल रहा है? सबका आंसर नो है ना? ये बदल रहा है एक्चुअली, राइट। ये सारा बदलता है, वो दिख नहीं रहा है बदल रहा है। तो कैसे पता लगेगा ये बदल रहा है? इसके लिए लेबल की वैल्यू दिखानी पड़ेगी बार पे, तभी तो पता लगेगा ना। तो यहाँ पर ये जो हम बार ग्राफ बना रहे हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए एक एक्सिस नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ये सारा कोड पाइथन का कोड है। plt डॉट यहाँ पर बोलेंगे प्रियांशु भाई, क्या बार लेवल में एक्सिस को पास कर देंगे, फॉन्ट साइज को यहाँ 40 कर देंगे। ये क्लियर है? और इसे यहाँ पर करेंगे रन। आया वैल्यू? अरे वैल्यू आई कि नहीं आई? अब इधर ध्यान से देखिए, किसी एक को पकड़ो, ये चेंज हो रहा है क्या? देखो थोड़ी देर हमने होल्ड किया, क्लिक किया, चेंज होता है, चेंज हो रहा है। कहाँ चेंज हो रहा है? दिख तो रहा है नहीं मुझे। जैसे ये पकड़ा हमने 103338, इस पे क्लिक किया, मतलब हाँ आया राइट। ये एक्चुअली क्या है ना कि ये विजुअल एक स्टैटिक विजुअल था, और ये पावर बीआई स्लाइसर का काम होता है डेटा को स्लाइस आउट करना, ये डायनेमिक होता है। दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है इधर, बट जीतेगा पावर बीआई क्योंकि उसका काम है यहाँ पर इसको स्लाइस आउट करना। लेकिन एक बार अगर ये उस डेटा को रीड कर लेगा तब ये फास्ट हो जाएगा। अभी क्या है ना, अभी ये प्रॉपर उसे वो कोड नहीं कर पाया, अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। एक बार जब ये इसके कैश मेमोरी में चले जाएगा तब देखिए ये इजीली फास्ट कर पाएगा। जैसे ये दो तो चले गया था ना, तो ये दो अब इजीली हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? ऐसे ये वाला 2016 भी जब ये फिल्टर आउट करके समझ लेगा कि ये वैल्यू तब उसको भी वो। तो ये विजुअल किससे बना? ये वाला किससे है? पावर बीआई से। तो क्या ये इस बार ग्राफ बनाने के लिए हम पाइथन को मंगाएंगे? नहीं। ये कॉलम चार्ट बनाने के लिए पाइथन एडवांस विजुअल्स हमें प्रोवाइड करेगा, उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे। और लेकिन पाइथन के थ्रू अगर आप इतना कोडिंग सीख जाते हैं, और जो कि सीखेंगे ऑब्वियसली, तो यहाँ पर कंट्रोल आपके पास बहुत है। यहाँ पर मैं हैचिंग का कंट्रोल ले सकता हूँ, और यहाँ पर आप इसे रन करेंगे तो डायनेमिक कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं कोड के थ्रू। और अच्छी बात यह कि आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्क्रिप्ट रन करके पूरा पावर बीआई में ऑटोमेटिकली विजुअल बनवा सकते हैं, लाइक वीबीए की पाइथन की स्क्रिप्ट चला दी और पूरे सारे विजुअल क्या हो जाएंगे भाई प्रियांशु? बन के रेडी हैं। उन विजुअल्स को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये देखिए ये हैचिंग ऑन किया तो ये क्या बन के आया इधर? ये स्टेट शेड आया कि नहीं आया इधर ये गाइस? अरे क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? प्रियांशु, रियल, कोई कंफ्यूजन इसमें भाई? डन, आगे बढ़े। तो ये कौन सा विजुअल था? ऐसे ही क्या लैंग्वेज यूज करेगा दूसरा डेवलपर? आर लैंग्वेज यूज करेगा कैंडिडेट। अब इसके बाद एडवांस विजुअल्स आते हैं, उनको हम बोलते हैं एआई विजुअल्स। 4 तरीके के एआई विजुअल्स हैं। पहले का नाम है की इन्फ्लुएंसर, दूसरे का नाम है डिकम्पोजर ट्री, तीसरे का नाम है क्यूएनए, चौथे का नाम है स्मार्ट नैरेटिव। इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछता आपने कैसे एडवांस विजुअल्स पे काम किया जरा बताओ, तो इन 4 का नाम तो जरूर बताना, मैंडेटरी ये बताना है 4 का नाम। ये 4, दूसरा ये वाला 5वां ये वाटरफॉल चार्ट, छठा रिबन चार्ट, 7वां ट्री मैप, और 8वां आपका नॉर्मली क्या बोल दोगे? पाइथनी बोल देना। क्योंकि क्या है ना, वो एक्सपेक्ट करेगा आप ये सब नाम गिनाओ उससे। कौन कौन से नाम? बार चार्ट, कॉलम चार्ट, और ये सारे चार्ट आंसर जैसी दोगे सारे रिजेक्शन वाले चार्ट हैं। आपको नाम कौन से गिनाने हैं? जो रेयरली यूज होते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चार्ट होते हैं। कौन कौन से? रिबन चार्ट हो गया,
वाटरफॉल चार्ट हो गया, स्कैटर चार्ट हो गया, पाई विजुअल हो गया आपका, की इन्फ्लुएंसर हो गया आपका, डिकम्पोजिशन ट्री हो गया, Q&A हो गया, स्मार्ट नैरेटिव हो गया, मैट्रिक्स हो गया। ये सब जब विजुअल बोलोगे तो लगेगा कि हाँ पावर बीआई पे आपने काम किया हुआ है। और ये सब तो एक्सेल में भी था ना, कॉलम चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, ये सब बताओगे पावर बीआई में विजुअल होते हैं, ये सब तो होते ही है। ठीक है, आगे बढ़े। तो 4 विजुअल में पहला विजुअल है की इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर कौन होता है ब्रिज जी, ये बताइए पहले तो। इफ आई एम सेइंग यू आर इन्फ्लुएंसर, व्हाट डज दैट मीन, क्या रिप्रेजेंट करता है ये एकांश? इन्फ्लुएंसर कौन होता है? जल्दी भाई, इतना टाइम नहीं है। इन्फ्लुएंसर कौन होता है? जो सामने वाले को क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प का एक स्टेटमेंट पूरा क्रिप्टो मार्केट रातों रात में बदल देता नहीं, बर्बाद कर दिया उसने। ठीक है, आज तक के लाइफ में, क्योंकि मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूं बट मैं न्यूज पढ़ता हूं, आज तक के लाइफ में उतना बड़ा क्रैश अभी तक नहीं आया था क्रिप्टो मार्केट में जो उसके एक ट्वीट पर अभी आया था। उसने जैसे ही चाइना पे कितने % का टैरिफ लगाया, 100% लगाया टैरिफ, 100% का टैरिफ, और एक ही ट्वीट से क्या हो गया, कितना पैसा बर्बाद हुआ होगा नीतीश जी, है $50 बिलियन, $50 बिलियन एक ट्वीट की कॉस्ट, राइट? हाँ, एक $1 बिलियन होता है 8,000 करोड़ रुपए, 8 5 4 लाख करोड़ रुपए मार्केट से साफ। वो तो खाली क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन से साफ हुए। नेस्डेक अलग गिरा, डाउ जोन्स अलग गिरा, ग्लोबल मार्केट अलग गिरा, बहुत सारी चीजें अलग गिरी। तो अलग किसके कारण? एक ट्वीट के कारण। भाई आप करो ना ट्वीट, मैं करता हूँ ना ट्वीट, कहाँ कुछ होने वाला है? क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि वो इन्फ्लुएंसिंग पावर नहीं है। तो रिया इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं? जो क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, जिनको फॉलो किया जाता है, जिनका ट्रेंड होता है, राइट? तो सेम एज इट इज यहाँ पर ये विजुअल हमारा क्या नाम है इसका, की इन्फ्लुएंसर। यानी साकिब ऐसे ऐसे कौन से हमारे पास इसमें डेटा फैक्टर्स हैं जो हमारे किसी फिगर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब फिगर्स में हमेशा न्यूमेरिकल डेटा लेंगे, जैसे कि सेल्स को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्रॉफिट को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्वांटिटी को कौन इंक्रीज ये इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये बात क्लियर है? तो भाई यहाँ पर हमेशा एनालाइज में किसको ड्रॉप करेंगे? रियल। देखना जरा इसको 2 4 बार, डोज दो इसे थोड़ा सा। हाँ ठीक है, यहाँ पर एनालाइज में किसे ड्रॉप करेंगे भाई? न्यूमेरिकल डेटा को। तो मुझे किसे इन्फ्लुएंसिंग, किसको एनालाइज करना है यहाँ पर मुझे? देखिए यहाँ पर ना क्रॉस आ गया नीतीश जी बन के। क्रॉस का मतलब है कि अभी ये इन्फ्लुएंस नहीं काम कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको इन दोनों में से कोई एक चीज बताना पड़ेगा कि सेल्स इन्फ्लुएंस किससे हो रहा है, ये कैसे पता करोगे? तो आप किसके फैक्टर पे? आप एक्सप्लेन बाय में आप कोई भी टेक्सचुअल डेटा को ड्रॉप करा सकते हैं। जैसे मैंने एक्सप्लेन बाय में ड्रॉप करा दिया किसे, सब कैटेगरी को। देखिए क्या कर रहा है, कुछ लिखा रहा है, जल्दी फास्ट देखो, रनिंग एनालिसिस। क्यों ये तुरंत आंसर क्यों नहीं आया ये? और कुछ एनालिसिस रन होकर के कुछ आंसर आया, देख रहे हैं इधर। ये बैकएंड में एक टेक्निक यूज करता है जिससे हम बोलते हैं एमएल। एमएल का फुल फॉर्म एकांश, अरे एकांश को बताने देते ना भाई, असम ने एकांश को बताने नहीं दिया है। एआई का फुल फॉर्म, हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर एकांश कि ये सारे इन्फ्लुएंसर हैं। कैसे रीड करेंगे इन्हें? रिया ध्यान से देखिए, यहां से पढ़ेंगे भाई, ध्यान से देखो इधर सभी। की इन्फ्लुएंसर्स, व्हाट इन्फ्लुएंस ब्रजी, व्हाट इन्फ्लुएंस सेल्स टू व्हाट इंक्रीज। सेल्स को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? क्या लग गया यहाँ पर? क्वेश्चन मार्क। और इसका आंसर नीचे पढ़ते हैं। जब सब कैटेगरी क्या होता है? टेबल्स होता है। तब पढ़ो, तब द एवरेज ऑफ सेल्स इंक्रीज बाय कितने यूनिट से? अब इस लाइन को पूरा एक साथ पढ़ो। व्हाट इन्फ्लुएंस सेल्स टू इंक्रीज व्हेन सब कैटेगरी इज स्टेबल, देन द एवरेज ऑफ सेल्स इंक्रीज बाय 432 यूनिट। ये इसका फ्लो बनता है एक पूरा की इन्फ्लुएंसर का। यानी कि जब जब मेरे टेबल में टेबल्स नाम से सब कैटेगरी आएगी डेटा में, तब तक मेरा एवरेज सेल्स कितने यूनिट से बढ़ जाएगा? ऐसे दूसरा वाला पढ़ो, चेयर्स आएगा तो एवरेज सेल्स कितने यूनिट से बढ़ जाएगा? बुक केस आएगा तो, और फोन्स आएगा तो। अब एकांश सवाल ये है कि ये नाम इसे 4 कैसे मिले? ये नाम ये खुद निकालता है भाई। इसके पीछे ये टेक्निक यूज करता है, उसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। ये पहले डेटा को समझता है, डेटा के पैटर्न को समझता है,
और उसके अकॉर्डिंग ये आंसर ला करके देता है। इसीलिए इस टूल का नाम है पावर BI। BI का मतलब इंटेलिजेंस। ये अपना खुद का इंटेलिजेंस लगा रहा है आपके सॉल्यूशन के लिए। ये बात क्लियर है? ये हमें नहीं पता यहाँ पर ये चेयर्स क्यों ला करके दिया है, बट इसके पीछे जो मैथमेटिक्स है उसके अकॉर्डिंग ला करके ये देगा इधर। क्लियर है? क्लियर? सेम मेथड है जैसे इंक्रीज है, वैसी क्या है, वैसी पढ़ो यहाँ पर ज्ञान। बताइए क्या क्या रहता है? समझ आ रहा है? अब आपकी ये बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग में आपको ये डिसीजन लेना है कि सेल्स बढ़ाने का काम कौन कर रहे हैं, सेल्स घटाने का काम कौन कर रहे हैं। तो ये की इन्फ्लुएंसर डायरेक्ट बता देगा। एक तो आप अपना भी बना सकते हैं की इन्फ्लुएंसर, और ये बना की इन्फ्लुएंसर। इसमें आपने कुछ नहीं किया, इसमें बस आपने एनालाइज और एक्सप्लेन करवाया है। ये बात क्लियर है? और जरूरी नहीं है कि ये हर बार चलेगा, ये किसी डेटा पर चलेगा, किसी डेटा पर नहीं चलेगा, क्योंकि बैकएंड में ये यूज करता है ML। अगर इसे सही पैटर्न नहीं मिलेगा तो आंसर नहीं आएगा, सही पैटर्न मिलेगा तो ही आंसर आएगा। डेटा बदलेगा तो फिर बदल जाएगा ना, ऑफकोर्स भाई। डेटा बदल गया पीछे से, ये इन्फ्लुएंसर्स बदल गए, तो अब ये डोनाल्ड ट्रम्प अब प्रेसिडेंट नहीं रहे। अब वो कितना भी ट्वीट करते रहे, उससे कोई लेना देना। अभी बराक ओबामा का ट्वीट आए, कुछ फर्क पड़ेगा उससे? किसी को नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों? अरे वो प्रेसिडेंट थोड़ी ना अभी के टाइम पे, राइट? तो डेटा जब बदल गया तो कुछ उससे लेना देना नहीं है। अब जैसे यहाँ पर आप सब कैटेगरी बजाय कुछ और ड्रॉप करके देखते हो, तो हो भी सकता है चले, हो सकता है ना चले। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नीतीश जी क्लियर है? ठीक है। इधर ये जो आ रहे हैं ना, इधर स्पाइक्स, ये इस लाइन को एवरेज लाइन बोला गया। इससे नीचे ये डिक्रीज करने का काम कर रहे हैं, नहीं इंक्रीज इस वाले में। हाँ, अब इस लाइन से ऊपर जो ये क्या कराने का काम कर रहे हैं, इंक्रीज कराने का। बीच में जो ब्लू आ रही है यहाँ पे पर्टिकुलरली एक्सक्लूड लिया गया इस वाले को। ये वाला जो है, नहीं एक्सक्लूड नहीं है, ये वाला सिलेक्टेड है। हाँ, ये वाला सिलेक्टेड है, इसको सिलेक्ट करोगे तो ये आ जाएगा, ये रहा। है ना? सारे के सारा, ठीक है। ये भी ग्रुप अपने अकॉर्डिंग आता है, ये ग्रुप हमने नहीं बनाया, ये ग्रुप वाइज कर देता है ग्रुपिंग, ठीक है। ये सेगमेंट 1 2 3 कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो क्या कराने का काम कर रहे हैं। नीतीश जी पढ़ो जरा इस लाइन को। हाँ पढ़ो पढ़ो, पूरा पढ़ो। जब सेल ज्यादातर हाई होता है तब ने क्या किए, 3 ऐसे ग्रुप पाए गए, यहाँ सेगमेंट को क्लस्टर बोलेंगे। 3 ऐसे क्लस्टर पाए गए जिनका रैंकिंग जो है वो किससे ऊपर है, एवरेज सेल्स एंड पॉपुलेशन साइज से ऊपर है। आप सेगमेंट सिलेक्ट करो, उसके अंदर का डेटा ये दिखाएगा। ये किसने किया भाई प्रियांशु? ये ML ने किया। इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए कुछ एनालिसिस बता रहा है। क्या बताना चाह रहा है? बहुत अच्छा एनालिसिस है। अगर सब कैटेगरी चेयर्स है, सब कैटेगरी का अकेले का एवरेज कितना है और पूरे डेटा का ओवरऑल एवरेज कितना है। मतलब अगर खाली सब कैटेगरी को ही आप अगर ये चेयर्स को ही अगर आप बेचते रहे तो उसका खुद का एवरेज ज्यादा है कंपेरेटिवली टू किसके एवरेज थे, ओवरऑल। ये डेटा किसने निकाला? ऐसी सेगमेंट लो के बेसिस पे। ये बात क्लियर है? तो ये विजुअल का क्या नाम है यहाँ पर भाई? रिया नाम क्या है विजुअल का? की इन्फ्लुएंसर। क्या काम होता है इसका ब्रिज जी? की इन्फ्लुएंसर विजुअल का इन्फ्लुएंस करना नहीं, इन्फ्लुएंस जो हो रहे हैं। कौन बोला था इन्फ्लुएंस करना? इन्फ्लुएंस जो हो रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं, है ना? इन्फ्लुएंस कर थोड़ी ना रहे यहाँ पर। डन। अगला विजुअल, ये तो है ऑटोमेटिकली जो बनता है की इन्फ्लुएंसर। इसमें देखो क्या हमारे पास कंट्रोल है, सेगमेंट 4 में यही डेटा दिखाओ, नहीं है ना कंट्रोल। इसके बाद जो की इन्फ्लुएंसर आता है वो हम बनाते हैं, बट उसे की इन्फ्लुएंसर नहीं बोलते, उसे हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन ट्री। 2 वर्ड से मिलके बन रहा है फिर से। पहला डिकम्पोजिशन, दूसरा ट्री। क्या मतलब है इन दोनों का? एक तो ट्री स्ट्रक्चर में होगा और डिकम्पोज का मतलब है ब्रेक डाउन होगा लेवल बाय लेवल, यानी हम खुद का की इन्फ्लुएंसर बनाएंगे। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया डिकम्पोजिशन ट्री पर, इसमें भी वही 2 ऑप्शन आएंगे। क्या एनालाइज करना है ध्रुव? क्या एनालाइज करना है? सेल्स को एनालाइज करना है। मैं जानना चाहता हूँ ब्रज जी ये मेरा सेल्स 22 लाख क्यों आ रहा है, किसके बेस पे? मैं जानना चाहता हूँ मेरे पास कौन सा हाईएस्ट रीजन है जिसके कारण ये क्या आ रहा है, 22 लाख आ रहा है। तो मैंने एक्सप्लेन बाय में किसे ड्रॉप किया, रीजन को। जैसे ही ड्रॉप किया यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, प्लस
इस प्लस पर क्लिक किया, मेरे पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, सारे रीजन दिखाओ, हाई वाले को दिखाओ, या मैं चेक करना चाहता हूँ मेरा सेल्स हाई किसके कारण है। मैंने किस पे क्लिक किया, किससे कनेक्ट हुआ, हाई से, उसी से जाके कनेक्ट होगा। सेल्स किसके कारण ज्यादा बढ़ रहा है, बेस्ट के कारण। अब इस रीजन के नीचे मेरे पास नीतीश जी कैटेगरी भी होगा, ये आगे पीछे हो जाता है, इसे बदल लेना। बेस्ट रीजन हाई क्यों है, किस कैटेगरी के कारण है, किस पर क्लिक किया, किससे कनेक्ट हुआ, बेस्ट का ज्यादा सेल्स, किसके ज्यादा सेल्स के कारण आ रहा है, फर्नीचर के। कैटेगरी के नीचे यहां ज्ञान मैंने ड्रॉप कर दिया, किसे, फर्नीचर का ज्यादा सेल्स क्यों आ रहा है, किसके कारण, कंज्यूमर के कारण। कंज्यूमर क्या है यहां पर, सेगमेंट। कंज्यूमर सेगमेंट किसके कैटेगरी, या इसे ऊपर नीचे कर लो, ये लो ऐसे कर लो इसे, यहां पर ये कंज्यूमर कर लो, ठीक है, और यहां पर ये कैटेगरी कर लो, क्योंकि हम कैटेगरी के नीचे किसे ड्रॉप करने जा रहे हैं, सब कैटेगरी को। अब यहां पर ये टेक्नोलॉजी ज्यादा क्यों है ब्रिज जी, हाई पर क्लिक किया, किसके कारण, फोन्स के कारण। और सब कैटेगरी के नीचे क्या ड्रॉप करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट नेम, क्योंकि प्रोडक्ट किसी ना किसी किसका पार्ट होगा, सब कैटेगरी का। फोन्स इतने ज्यादा हाई क्यों है, इन फोन्स के कारण, या ये जो भी आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके प्रोडक्ट्स हैं, ये सही है ना। ये बना आपका लेवल बाय लेवल, क्या हुआ यहाँ पर दिया, डिकम्पोज हुआ। कैसे पढ़ेंगे रिवर्स में, क्योंकि विल्सन इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटरोला, इन सब का ज्यादा सेल्स था, इस चक्कर में फोन्स का ज्यादा सेल्स हुआ, इस चक्कर में टेक्नोलॉजी बढ़ी, इस चक्कर में कंज्यूमर बढ़ा, इस चक्कर में बेस्ट बढ़ा, और इसलिए ओवरऑल सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ। तो क्या ये इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये सारे इन्फ्लुएंसर है, ये मिनिमम, ये मिन और मैक्स वाले इन्फ्लुएंसर है। तो यहाँ पर आप अगर इन्हें कट कर दोगे, तो जैसे हाई पे कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा था, वैसे किस पे कनेक्ट कर सकते हैं, लो पे कनेक्ट कर सकते हैं। क्या नाम है ब्रजेश विजुअल का, डिकम्पोजिशन ट्री। आगे बढ़े, अगला विजुअल, अभी तक आपने जितना मेहनत किया पावर बीआई में, ये सबको अकेले करके ला करके दे देगा। और ये उनके लिए है जो पावर बीआई पे कुछ भी विजुअल बनाना नहीं चाहते, बनवाना चाहते हैं, ठीक है, स्मार्ट वर्क कराना चाहते हैं। जैसे ही आप Q&A पर क्लिक करेंगे, ये भी बैकएंड में यूज करता है रिया AI/ML को। हमने मान लेते कुछ भी विजुअल नहीं बनाया थोड़ी देर के लिए, यहां मैंने लिखा ब्रज जी देखिए कितना मस्त विजुअल है, आपको काम करेगा ये, क्या लिखा है सर, मैंने एंटर मारा, थोड़ा टाइम लेगा सिस्टम के स्पेस और ये आपके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, राइट, इतना भी टाइम नहीं लेता जितना ले रहा है ये, ज्यादा ले रहा है टाइम। और क्या है यहाँ पर, ये किसने ला करके दिया, ML का यूज होकर के अपने आप ये डेटा आया। एकांश, ये देखना है ये Q&A क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या बोला मैंने, टोटल प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग, क्या है यहाँ पर, ये मैप, यहाँ पर क्या बोला मैंने, क्या बन करके आया पाई चार्ट बन करके आया, आया कि नहीं आया। यहाँ मैंने बोला किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, डोनट चार्ट के अकॉर्डिंग, अरे आ रहा है ना प्रॉपर तरीके से। अब मुझे इस विजुअल को ये बनाना पड़ता है यहाँ से, नितिन जी मैंने कहा बनाएंगे नहीं, मंगवाएंगे इससे, ठीक है। और इसी को अगर आपको विजुअल में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, देखो, टर्न दिस Q&A रिजल्ट इनटू ए स्टैंडर्ड विजुअल। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, क्या बन के आ गया एक आपका, ऐसी एक डैशबोर्ड बनाने के लिए क्या आप Q&A का यूज करके 8-10 विजुअल नहीं निकलवा सकते हैं और इसे डैशबोर्ड में कन्वर्ट करा दो। ये किनके लिए, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि इधर कहाँ क्या करे, नहीं नहीं कहाँ क्या ड्रॉप करे। तो ये अकेला कौन सा विजुअल है, ये Q&A, इसीलिए टूल का नाम क्या है, बिजनेस इंटेलिजेंस। ये इसीलिए तो इतना कंट्रोल एक्सेल प्रोवाइड कर रहा है, नहीं प्रोवाइड कर रहा ज्ञान, बढ़िया था ये विजुअल है, यही यूज करोगे बस एकांश, ठीक है। अगला और बढ़िया विजुअल है गाइस, जैसे मैंने कहा कि यार ब्रज जी जब आप कंपनी में काम करेंगे, तो यहाँ पर मैनेजमेंट, अगर अच्छे मैनेजमेंट के साथ अगर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ना प्रेजेंटेशन भी देना होता है,
बोर्ड मीटिंग हो रही होती है, मीटिंग चल रही होती है, आपको प्रेजेंट करना होता है। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि भाई मुझे सेल्स एंड प्रॉफिट शो करना है रीजन एंड सेगमेंट वाइज, मुझे यहाँ पर शो करना है, क्या मैंने बोल दिया यहाँ पर, क्लस्टर चार्ट के बेसिस पर। देखो प्रॉफिट की स्पेलिंग गलत हो गई, अभी भी क्या उठा रहे हैं यहाँ पर, ये मैप ही उठा रहे हैं ना। तो यहाँ पर एक काम करो, बार इस पे आ रहा है यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ना रीजन को थोड़ी देर के लिए हटा दो इधर और इसे कर दो कॉलम। ज्ञान आप समझ में आया कि पावर बीआई भी आना जरूरी है। भाई प्रॉम्प्ट ही लिखते रह जाओगे कि ये कर दो और वो कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए देखिए इधर प्रियांशु भाई, मैं चाहता हूँ यार ये जो विजुअल आया है ब्रज जी, इस विजुअल को मुझे क्या करना है, प्रेजेंट करना है, समराइज करना है। क्या समराइजेशन करवाऊं उसका, क्या प्रेजेंटेशन के टाइम में बोलूं, क्या है ये इशू है, अगर किसी को नहीं है तो क्या बोलेगा इसे। तो उसी के लिए यहाँ पर एक विजुअल है, उसका नाम क्या है यहाँ पर, स्मार्ट नैरेटिव। पहले इसका नाम स्मार्ट नैरेटिव था, अब ये नैरेटिव के नाम से आता है। इसको बाहर क्लिक करेंगे और ये नैरेटिव दो तरीके के, एक है क्या को पायलट और दूसरा क्या, गई कस्टम। को पायलट अगर आप यूज करेंगे तो ये को पायलट इंटीग्रेट कर लेगा, एआई चैट जीपीटी को बुला लेगा आपके पास, जो कि जिसके लिए हमें प्रीमियम अकाउंट चाहिए, जो कि नहीं है हम पे। हम किस पे क्लिक करेंगे, कस्टम पर। नीतीश जी कस्टम पर क्लिक होते ही यहाँ पर देखिए कुछ बढ़िया सी स्टोरी आई है आपके सामने, आई है कि नहीं आई है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इधर, बताओ। ये वही इंसाइट है कि नहीं है, एक्सप्लेनेशन है ना यहाँ पर वर्ड फॉर्मेट में। इसके पीछे प्रियांशु क्या यूज करता है, ये मशीन लर्निंग यूज करता है। ये सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल है मशीन लर्निंग के। बंदों को ये लगता है एमएल कहीं यूज ही नहीं दिख रहा होता उन्हें, बट इन सब के पीछे बैकएंड में मशीन लर्निंग है, सबके पीछे, ठीक है। इसमें ग्रामेटिकली चीजों के साथ खेला गया है, थोड़ा सा डेटा के साथ खेला गया, और एमएल के थ्रू ये समराइज करा करके डेटा दे दिया गया है। हाँ क्यूएनए तो विजुअल बना पाएगा ना, क्यूएनए ये रिपोर्ट ये इतना डिटेल समरी नहीं दे पाएगा। तो यानी अगर आप चेक करें यहाँ पर, तो एंड टू एंड पावर बीआई डेवलपर में जो प्रेजेंटेशन वाला काम है वो तो ये हैंडल कर ले रहा है। तो पावर बीआई डेवलपर को तो ये विजुअल बनाने का तो चैलेंज है ही नहीं ज्यादातर, उसका ज्यादातर चैलेंज आता है डेटा समझने में, डेटा क्लीनिंग में, डेटा को फिल्टरिंग करने में, डेटा के अंडरस्टैंडिंग में, डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन में, और डेक्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज राइट करने में। मेन काम वही है। ये तो ऐसे ही हो जाते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ब्रज क्लियर है ना। तो हमने 4 एआई विजुअल सीखे, कौन कौन से, इन्फ्लुएंसर बताओ, स्मार्ट नैरेटिव, ये बात क्लियर है, ठीक है। गाइस इसके बाद हमने ये सीखा हुआ है, यहाँ पर ये गोल्स प्रीमियम देखेंगे आगे जब हमारे पास वो प्रो अकाउंट का एक्सेस होगा, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया लेंगे इसके बाद, सेम एज दिस पेजिनेटेड रिपोर्ट। इसके बाद ये 4 स्लाइसर इन्होंने क्यों दे दिए हैं पता नहीं, बट एक ही स्लाइसर काम का है ये वाला। 3 अलग अलग स्लाइसर्स आ गए अपग्रेड वर्जन होने पर, सेम ही है। एक है क्या है आपका बटन स्लाइसर, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है लिस्ट स्लाइसर। अलग अलग डेटा टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग क्या बना दिया, स्लाइसर बना दिया। आप कोई भी अगर विजुअल बनाते हैं, आप उसे अगर स्लाइस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उस डेटा के अकॉर्डिंग स्लाइसर को यूज कर लो। यहाँ पर क्लिक किया, ये है मेन स्लाइसर, हम ज्यादातर इसी को प्रेफर करते हैं। अगर टाइल स्लाइसर यूज करना है, बटन स्लाइसर, ये बटन स्लाइसर यहाँ पर कॉल कर लो इधर, अब बटन स्लाइसर में क्या, बटन स्लाइसर में हमने कहा भाई ऑर्डर डेट, और ऑर्डर डेट में हमने कहा हायरार्की, और हायरार्की आ गई है, ये 4 बटन आ गए ना, इन 4 बटन पे क्लिक करो, देखो बदल रहा है ना ये। तो ये चीजें, ये तो यहाँ से भी बन जाता, फॉर्मेट में जाकर के टाइप कर देते, बात बराबर था। तो फिर भी आप ये यूज कर सकते हैं, इजी है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। क्लास इसके बाद हमारे पास जो काम का विजुअल आता है वो हमें मिलता है किसमें, गेट मोर विजुअल में। अब गेट मोर विजुअल का आपका अकाउंट तो बना नहीं है, अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो कल मैं आप लोग का अकाउंट बनवाऊं, या अभी मैंने वीकेंड में अकाउंट बनवाया है, मैं वो वीडियो भेज दूं जो कि 1 ही घंटे का है, तो कल का 1 घंटे बच जाएगा, आप लोग घर से अकाउंट बना के आ जाओ, बताओ क्या ठीक लगेगा।
बना के ले आओगे, क्योंकि 1 घंटा तो नेट जाना है उसमें अकाउंट क्रिएशंस में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब गेट प्रो नेम मिल जाएगा, अब आप प्रो बन जाएंगे, ठीक है, पावर भी प्रो, राइट। यहाँ पर आप visual करके पास बहुत सारे पावर बीआई के विजुअल्स आ जाएंगे, कई हजार से ज्यादा विजुअल्स आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। 400-500 विजुअल्स तो ऐसे ही मिल जाते हैं आपको। मेनली देखो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। बेसिक में आपका पाई चार्ट, डोनट चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, कार्ड, ये तो आता ही आता है, ये तो यूज होता ही होता है। उसके अलावा एडवांस एनालिसिस पे आप जाते हो तो आप इन्फ्लुएंसर डिकम्पोजिशन ट्री, ज्यादातर खेल चार्ट्स का नहीं है पावर बीआई में, ज्यादातर खेल फॉर्मूलाज का है। यहाँ पर क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे? हाँ वो सब हो जाता है इधर।